हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभिषेक केजी मैथमेटिक्स में। पिछला लेक्चर में हम लोग जाने थे सिलेबस कि 10th का सिलेबस जाने थे मैथ का। आइए अभी हम लोग पढ़ते हैं। बोले थे कि हम पढ़ाएंगे आगे बहुपद। बहुपद जानने से पहले आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हाँ या ना लिखें, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाते हैं वीडियो। अगर आप रिप्लाई दीजिएगा कमेंट पर तो हमको भी लगेगा कि हाँ हम सही बना रहे हैं। अगर आपको वीडियो ख़राब भी लगता है या समझ में नहीं आता है फिर भी आप बोलिए, उसको हम कोशिश करेंगे दूसरा लेक्चर में उसको समझाने के लिए। देखिए अगला बहुपद हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। बहुपद क्या है कि बहुपद जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि चर और अचर किसे कहते हैं। चर का मतलब हो गया कि जो हमको ABCD की संख्या शामिल हो उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और अचर क्या हुआ, जैसे में गिनती का हो गया 1 2 3 4 5 जिसमें शामिल हो उसे अचर कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल देखिए, चर जिसमें क्या होगा ABCD के शामिल हो, A हो गया, X हो गया, या AXB हो गया, या BX हो गया, ये सब क्या है, चर है। मतलब जहाँ भी ABCD की संख्या लग गया तो समझिए कि वो क्या संख्या है, मतलब चर संख्या है। और अचर क्या है, अचर हो गया आपको 2 3 5 6 7, ये सब क्या हुआ आपको अचर। मतलब गिनती की संख्या लग गया, समझिए अचर हो गया। और चर हो गया जिसमें ABCD या मतलब जितना भी मतलब ABCD की संख्या है, कैपिटल या स्मॉल सभी लग जाएगा तो समझ आइए क्या है, चर है। देखिए बहुपद का पहले हम लोग परिभाषा जानते हैं। क्या कहता है बहुपद। बहुपद का मतलब हुआ कि जिसमें चर अचर और चर के गुणांक क्या होगा, चर के गुणांक। देखिए चर किसे कहते हैं, जिसमें हमको ABCD की संख्या शामिल हो। देखिए जिसका मतलब x² हो गया, x क्या हमको है, चर है। तो x चर हो गया तो इसका क्या होगा, घात होगा। घात को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिग्री। तो वही कहता है चर के गुणांक। चर के गुणांक का मतलब हुआ कि इसमें 2 गुना कर दिए, इसको हम क्या बोलेंगे, चर का गुणांक बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री। ध्यान से समझिएगा, 2x स्क्वायर, तो x जो 2 है ऊपर क्या हुआ, घात हो गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री। और जो 2 है गुना किया हुआ तो गुणांक हो गया। तो उसी तरह से कहता है चर अचर और चर के गुणांक, चर हो गया x, चर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के, मतलब घातांक के मतलब हो गया कि ऊपर हमको पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे में देखिए 2 हो गया तो इसका आगे हमको क्या छिपा होगा, पॉजिटिव। तो यह इसको हम बोलते हैं ऋणेतर घातांक। मतलब कुछ न कुछ हमको ऋण लिया हुआ है, इसमें पॉजिटिव ऋण है। तो उसी तरह कहता है ऋणेतर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणित व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जोड़ घटाव का मतलब देखिए यहाँ पर कि x² है, यहाँ पर x² क्या है, ऋणेतर है, घातांक हो गया। तो इसमें क्या हुआ, जोड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए जोड़ किया हुआ है। तो उसी तरह से इसमें कहता है कि ऋणेतर इसमें सिर्फ आप क्या लीजिएगा, धनात्मक घातांक, जिसमें धनात्मक घातांक मतलब उसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव। कहता चर अचर, चर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितों व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। आपको परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को जानने के लिए इसको आपको ज़रूरी है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। चर आपको समझ में आ गया, अचर भी आ गया, और घात किसे कहते हैं, डिग्री, वो भी समझ में आ गया। एक बार और बताते हैं, देखिए 3 ×
एक्स क्यू। अब देखिए इसमें ये आपको 3 क्या है, इसका पावर है, तो पावर को हम क्या बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं, घात, और इंग्लिश में डिग्री, और इसको क्या बोलते हैं, गुणांक। गुणांक क्यों बोले, क्योंकि इसके चर के साथ क्या हुआ है, गुना हुआ है, इसको ये गुणांक बोलते हैं। किसका गुणांक, तो चर का गुणांक, समझ गए। उसी तरह से कहता है इसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 क्या हुआ, ये बहुपद है, क्योंकि इसमें देखिए चर भी है, यहाँ भी चर है और अचर भी है 7, चर के गुणांक भी है, चर के गुणांक भी चर ही हो गया, चर का गुणांक 4 है। चर हम क्या बोले, जिसमें हमको ABCD की संख्या शामिल हो, उससे मतलब नहीं कि वो किससे गुना हुआ है, बस हमको ABCD की संख्या उसमें शामिल होना चाहिए। देखिए तो 4x में हमको ABCD की संख्या है, हाँ x है, तो ये क्या होगा, चर हो गया, पूरा चर हो गया। और इसमें अचर क्या होगा, 4, तो वही का चर अचर चर के गुणांक, चर के गुणांक क्या होगा, 4x, चर का गुणांक कितना होगा, 4, तथा ऋणेतर घातांक देखिए यहाँ पर +2 है, आगे प्लस छुपा हुआ होता है, जिसमें नहीं लिखा है समझ आइए, उसमें प्लस छुपा हुआ है। और घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया, यहाँ पर आपको गुना होता है, 4 गुने x हो गया, तो 4x हो गया, तो गुना हो गया, यहाँ पर जोड़ हो गया, यहाँ पर घटाव हो गया। गुणन की क्रिया वाले बीजगणित व्यंजक को क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, समझ गए। x³ प्लस 2x² y प्लस 1 3x प्लस 5 इत्यादि, ये क्या आपको है, बहुपद है। अब बहुपद कौन नहीं हो सकता है, आपको दे देगा एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो आप चुनिए उसमें क्या बहुपद है। दूसरी तरह से हम देखेंगे कि x⁻² इंटू वाई, ये तो आपको सब चीज़ है, चर भी है अचर भी है, लेकिन इसका पावर क्या है, ऋणात्मक है, निगेटिव है, क्या हुआ, निगेटिव है। निगेटिव को हम क्या कहेंगे, बहुपद नहीं कहेंगे। वहाँ बोल दिए थे ऋणेतर घातांक चाहिए हमको, धनात्मक चाहिए, ऋणात्मक नहीं चाहिए। तो दूसरी तरह से क्या, x⁻² y या 1/x, ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि इसको लिखिएगा 1/x लिखिएगा, तो ये भी x जो है इसका पावर 1 है, और जब ऊपर जाएगा तो x⁻−1 हो जाएगा, तो ये भी क्या है, ऋणात्मक घातांक है, इसलिए ये भी हमको बहुपद नहीं होगा। √x है, और क्या हुआ, 2/x + 1, ये भी अब जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी क्या होगा, ऋणात्मक घातांक हो गया। और √x कोई भी मतलब हमको मान लीजिए कि चर के घात भिन्न नहीं होना चाहिए। भिन्न का मतलब क्या हुआ, 1/2 2/3 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए √x का मतलब क्या हुआ, √x का मतलब होता है x⁻1/2, तो यह क्या आपको हुआ, 1/2 क्या भिन्न हो गया, क्योंकि 1/2 है किसका, चर के ऊपर, तो चर के ऊपर भिन्न नहीं होना चाहिए। तो आपको दूसरी तरह से क्या होगा, आपको इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा, x⁻² इंटू वाई 1/x 2/x + 1 √x इत्यादि बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, आपको हम बता दिए। अब देखिए बहुपद हमको 3 प्रकार का होता है, एक होता है रैखिक बहुपद, दूसरा क्या द्विघात बहुपद, तीसरा क्या होता है त्रिघात बहुपद। आपको तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, रैखिक है कि द्विघात है कि त्रिघात है। आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। अभी कहूँ भी आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए। आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा तो हमको भी उत्साह बढ़ेगा और वीडियो हम अच्छा आप लोग को देंगे। इसलिए मेरा कोशिश रहता है कि आप लोग समझिए अच्छा से, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। देखिए बहुपद समझ गए किसे कहते हैं, चर भी समझ गए, अचर भी समझ गए, गुणांक किसे कहते हैं, गुणांक भी समझ गए, घात किसे कहते हैं, घात भी समझ गए। अब देखिए बहुपद हमको 3 प्रकार का होता है। एक होता है लीनियर पोलिनोमियल,
जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा रोड है ना, रोड है क्या, सिर्फ एक रेखा में जा रहा है, जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। रैखिक का मतलब सिर्फ एक रास्ता होना चाहिए, तो वही इसमें कहता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद बोलता है कि जिसमें घात डिग्री, जो घात समझा है वहाँ पर, घात एक होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, बहुपद के एक घात होगा, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसमें घात हमको सिर्फ एक हो। ध्यान दीजिएगा, रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसमें घात हमको सिर्फ 1 हो। घात समझ गए ना, ये देखिए घात इसको बोलते हैं, घात के इंग्लिश क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। आप लैंग्वेज में मत जाइए, हम आपको लगभग दोनों देंगे। आप इंग्लिश मीडियम वाला समझेंगे कि तो हिंदी में है, नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझिए। लैंग्वेज तो लिखाते रहेगा, और मैथ में ऐसे भी लैंग्वेज का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ये नहीं समझिए कि इंग्लिश में हमको समझना है, हिंदी में समझना है। हम कोशिश करेंगे कि पूरा हिंदी में बताएंगे और इंग्लिश में भी उसको बता देंगे। देखिए, लीनियर पोलिनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। जिसमें घात 1 हो बहुपद के, उसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे हम देखिए 2x माइनस 3, देखिए तो यहाँ पर कि x के पावर कितना पर, यहाँ पर हम क्या बोले वहाँ पर आपको कि अगर उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, समझिए कि आपको एक छुपा हुआ है, तो इसमें हमको एक छिपा हुआ है, तो इसका पावर कितना हुआ, 1 हुआ, तो उसको क्या बोल देंगे हम, रैखिक बहुपद बोलेंगे। अब देखिए अगर √3x + 5, √3 क्या है, √3 देखिए अलगे है, और x क्या हुआ, अलगे है। x को हमको रूट के अंदर नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर लड़का ऑब्जेक्टिव में गलती करके आ जाता है। दे देगा निम्नलिखित में से कौन रैखिक समीकरण है, और रैखिक समीकरण है, और उसमें क्या करेगा, आपको रूट में दे देगा x। तो हमको बताया आपको कि जो उसका पावर, घात का मतलब चर का जो पावर है वह भिन्न नहीं होना चाहिए, 1/2 नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी उसको में भिन्न होना ही नहीं चाहिए। उस देखिए यहाँ पर √3x + 5, इसको भी बोलेंगे क्या, हमको रैखिक बहुपद, क्योंकि यहाँ √3 अलगे है और x हमको अलगे है। यहाँ पर x अगर मान लीजिए कि यहाँ पर रहता √3x रहता, तो आपको नहीं होता, क्योंकि यह रूट के अंदर है, और रूट के अंदर हम बोले कि मतलब किसी भी चर का भिन्न नहीं होता है बहुपद। अब देखिए y + √2, y भी हमको क्या है, चर है, चर के हमको चर के पावर देखना है। क्या बोले हैं, चर के पावर देखना है हमको, क्या कि बहुपद हम बताए थे आपको, चर अचर चर के गुणांक तथा ऋणात्मक घातांक जोड़ घटा गुणा को हम क्या कहते हैं, बहुपद बोलते हैं। तो y + √2, y के ऊपर देखिए तो चर के ऊपर कितना घात है, 1 है, तो यह भी क्या है, रैखिक बहुपद है। x - 2/11, आपको अचर भिन्न हो सकता है, ध्यान से समझिएगा, अचर हमको भिन्न में हो सकता है, लेकिन चर भिन्न में, मतलब चर भिन्न में नहीं होना चाहिए। चर में भिन्न का मतलब ये हो गया, देखिए इधर हम मिटा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपको अचर भिन्न में हो सकता है। अचर देखिए, ये हो गया अचर, अचर भिन्न में हो सकता है, लेकिन चर भिन्न में नहीं हो सकता। 1/x 1/2x + 3 2x - 3, क्योंकि जब इसको हम चर को हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका घात क्या हो जाएगा, निगेटिव हो गया, ऋणात्मक हो जाएगा, और इसको हम ऊपर ले, इससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमको चर के गुणांक देखना है, न कि अचर को देखना है। तो वही यहाँ पर देखिए x - 2/11, x - 2/11, तो यहाँ पर देखिए तो 2/11 क्या यहाँ पर अचर है, अचर हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब किसका है, चर का। चर का घात कितना है, 1 है, तो यह क्या होगा, रैखिक बहुपद। यहाँ पर देखिए 3z + 4, z के ऊपर भी क्या है, 1 है, तो इसको रैखिक बोलेंगे। 2/3 × u + 1, यहाँ भी हमको देखिए 2/3 क्या हुआ, अचर हुआ, अचर से हमको मतलब नहीं है। देखते हैं कि u क्या है, u हमको चर है, और ये मतलब भिन्न में है, नहीं है,
इसका पावर कितना 1 छिपा हुआ है, तो समझिए क्या होगा, रैखिक बहुपद है। मेरा उम्मीद है कि आपको रैखिक बहुपद समझ में आ गया होगा। और रैखिक बहुपद कौन नहीं हो सकता है, देखिए जबकि 2x + 5 - x², बोलिए तो उसको रैखिक बहुपद कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो सबसे हाईएस्ट कितना है 2 है, और आपको हम बोले हैं कि जिसके घात में, चर के घात में 1 होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, रैखिक बहुपद। और यहाँ पर देखिए चर के आगे 2 है। अब आप कहिएगा कि यहाँ पर सर तो 1 है, चर के घात 1 है, नहीं, हमको सबसे इसमें हाईएस्ट घात लेते हैं। इसमें हमको x² सबसे इसमें घात कौन है हो गया, ये हम इसके पावर x का पावर 1 है और इसके x का पावर 2 है, तो सबसे हाईएस्ट कौन हो गया, सबसे ज़्यादा कौन हो गया, x²। इसको हम लेके चलते हैं, तो x² क्या हुआ, इसके घात हमको कितना हो गया, 2 हो गया, तो इसलिए क्या हो गया, ये रैखिक बहुपद नहीं है। अब देखिए x³ + 1, x³ + 1 क्यों, इसका घात कितना हो गया, इसका घात आपको 3 हो गया। हम आपको बोले थे जिसका घात 1 हो उसे हमको रैखिक कहते हैं। आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो गया। अब दूसरा क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं कि जिसमें किसी भी चर का घात हमको क्या होगा, 2 होना चाहिए। किसी बहुपद में चर का घात क्या होगा, 2 होगा। जिसमें घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। मतलब कोई भी बहुपद उसके क्या होना चाहिए, हमको चर के पावर हमको 2 होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए y² - 2, देखिए तो y की हमको क्या है, चर है, चर का पावर कितना है, पावर का मतलब घात हो गया, घात को हम पावर बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे, तो वही देखिए y² - 2, y के ऊपर कितना 2 है तो द्विघात हो गया, 2 - x² + 3√3x हो गया। देखिए यहाँ पर इसको भी हम क्या बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे, क्योंकि इसमें हाईएस्ट हमको कौन हो गया, हाईएस्ट को लेकर चलना है। हाईएस्ट में देखिए यहाँ x का पावर 1 है, तो इसको हम रैखिक भी नहीं बोलेंगे। रैखिक इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इससे हमको हाईएस्ट यहाँ पर है x² और x का पावर हमको 2 है, इसलिए द्विघात बोलेंगे। और इसका देखिए u/3 - 2u² + 5, यहाँ भी देखिए हाईएस्ट जो चर है उसका गुणांक कितना है, मतलब उसका घात कितना है, 2 है, घात हमको 2 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। अब देखिए इसमें उसी तरह से ये भी हो गया, √5v² - 2/3v, ये भी क्या हुआ, इसका पावर भी 2 है तो द्विघात हो गया। z का भी पावर क्या हुआ, z का पावर भी क्या हुआ, 2 है, तो ये भी द्विघात हो गया। अब देखिए तीसरा हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद हम किसे कहते हैं, कोई भी मतलब चर के घात हमको 3 होना चाहिए। चर का घात अगर 1 होगा तो उसको रैखिक बहुपद बोलेंगे, चर के घात अगर 2 होगा उसको द्विघात बहुपद बोलेंगे, अगर चर का घात 3 हो गया तो उसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे। आपको 3 में से 1-2 ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, आपको दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, दे देगा ऑप्शन में, जिसमें आपको रहेगा रैखिक भी रहेगा, द्विघात भी रहेगा, त्रिघात भी रहेगा, और उसमें 1-2 और जोड़ देगा, 4, 5, 6 घात रहेगा। उस अभी हम लोग का पढ़ना नहीं है, बस सिलेबस में आपको दिया हुआ है त्रिघात तक ही। देखिए त्रिघात क्या कहता है, त्रिघात बहुपद हम जानते हैं कि जिसमें बहुपद में चर के हमको घात 3 होना चाहिए। घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल थ्रू देखिए यहाँ पर 2 - x³, x हमको क्या है, चर है, चर का घात हमको कितना 3 हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात कहेंगे। x के पावर q है, यहाँ पे 3 है तो क्या त्रिघात हो गया। अब यहाँ देखिए √2x³, तो यहाँ पर x हमको चर को लेना है, अचर को नहीं लेना है। चर के देखिए चर का पावर कितना 3 है, तो ये क्या होगा आपको त्रिघात हो गया। 3 - x² + x³, 3 - x² नहीं लेना है क्योंकि इसका हमको इससे भी हाईएस्ट हमको x³ है, इसके पावर 2 ही है, इसका पावर 3 है, तो हमको बोले थे आपको
कि हमको सबसे हाईएस्ट चर वाला लेना है। तो हाईएस्ट चर हो गया 3, तो हमको हाईएस्ट चर से देखना है कि इस मतलब इसमें हाईएस्ट चर कितना है। तो हाईएस्ट चर हमको 3 है, तो त्रिघात हो गया। इसमें हाईएस्ट कौन है, तो यहाँ पर हाईएस्ट हो गया x³ हो गया, इसके पावर भी 3 है, तो ये क्या हो गया, त्रिघात हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको उस बच्चे के पास शेयर कीजिए जो मैट्रिक या इंटर का भी तैयारी कर रहे हैं। वीडियो मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको 12th का जिसको देखना होगा वो भी देख सकते हैं। और मैथ हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे अच्छा नंबर आएगा, उसका भी वीडियो हम बना दिए हैं। आपको इसका डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे लिखा होगा मैथ हम लोग कैसे पढ़ें कि अच्छा नंबर आएगा। उसके वीडियो बना के हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप उसके लिंक पर जाकर वापस देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं, तब तक इसको बढ़िया से आप लिख लीजिए। ये जो शुरू में हम आपको लिखा हुआ था उसी को वीडियो को पॉज करके और उसको बढ़िया से आप लिख लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हम लोग पिछला थी में पढ़े अभी कि क्या पढ़े अभी, द्विघात पढ़े हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को हम यूज करते हैं, मतलब उसको व्यापक रूप कैसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको व्यापक रूप है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि शून्य किसे कहते हैं, शून्यकों का योग पढ़ेंगे, शून्यकों का गुणनफल पढ़ेंगे, सब अभी इसी से स्टार्ट होगा। ax² प्लस bx प्लस c क्या हमको है, द्विघात बहुपद है। इसको आप व्यापक रूप इसको कहते हैं, मतलब हम लोग इसको ऐसे ही करते हैं, जहाँ पर हमको क्या होगा, a है, b है तथा c क्या है, a और b और c क्या पर है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। और यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होगा, a आपको क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। द्विघात हो गया। त्रिघात देखिए, त्रिघात बहुपद को हम व्यापक रूप कैसे लिखते हैं, त्रिघात बहुपद को व्यापक रूप लिखते हैं ax³ क्या बोले थे कि त्रिघात उसे कहते हैं जिसका पावर 3 हो, द्विघात उसे कहते हैं जिसका पावर 2 हो। और देखिए इसके बाद हम बताते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात। जहाँ पर a b c d क्या है, वास्तविक संख्या है। यहाँ भी आपको a नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर a नहीं होना चाहिए। और एक हम लोग क्या पढ़े थे, एक हम पढ़े थे रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद पढ़े थे। रेखीय बहुपद को हम व्यापक रूप कैसे लिखते हैं, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। बस इसी ऐसे यह भी क्या होता है, a नॉट इक्वल टू 0 होगा। आप इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा कि फर्स्ट आपको ये बताए थे रैखिक बहुपद, रेखीय बहुपद, और दूसरा क्या बोले थे, द्विघात बहुपद, और तीसरा क्या होता है, त्रिघात बहुपद। देखिए इसमें आप ध्यान से समझिएगा, x² का गुणांक, क्योंकि अभी आप लोग पढ़ाएंगे आप लोगों को हम ये इस लेक्चर में तो संभव नहीं है, अगला लेक्चर में पढ़ाएंगे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक किसे कहते हैं अब अभी हम बता देंगे आपको, लेकिन जो उसका योग या गुणनफल जो फार्मूला होगा अगला लेक्चर में हम कोशिश करेंगे बताने के लिए। देखिए यहाँ फर्स्ट देखिए, यहाँ पर ax है, ax प्लस b है, तो ax है तो x का गुणांक कितना है, आपको इसमें पूछेगा कि x का गुणांक,
हम आपको पीछे बताए थे कि गुणांक किसे कहते हैं। तो x का गुणांक कितना हुआ यहाँ पर, a हो गया, बस आप यही ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और इसमें क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हुआ, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब जानना आपको ज़रूरी है क्योंकि आगे काम देगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हुआ, गुणांक का मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर किसके साथ है गुना हुआ है, तो देखिए तो ए के साथ है तो ए हो गया। और यहाँ पर बी का हुआ, देखिए तो एक्स है, यहाँ पर सिर्फ एक्स, तो एक्स का गुणांक कितना हुआ, एक्स का गुणांक कितना, एक्स का गुणांक कितना, बी हो गया। और सी का गुणांक तो सी का गुणांक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर यह अचर है, चर है नहीं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद देखिए यहाँ पर एक्स क्यू का गुणांक कितना है, एक्स क्यू का गुणांक ए, मैंने एक्स किसके साथ गुना किया हुआ है, एक्स के साथ है। बस सिंपल आप समझिए, मैथ को कभी रटना मत सीखिएगा, बस उसको कॉन्सेप्ट को समझिए बस। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हुआ, एक्स स्क्वायर गुणांक देखिए तो बी, और एक्स का गुणांक कितना हुआ, मैंने एक्स किसको साथ गुना किया हुआ है, तो सी के साथ गुना किया हुआ है। एक्स किसके साथ गुना किया है, तो एक्स ए के साथ हो गया। एक्स स्क्वायर किसके साथ हुआ, बी के साथ हुआ, और एक्स किसके साथ हुआ, सी के साथ हुआ, और डी क्या हुआ, डी के साथ मतलब एक्स का गुणांक क्या हुआ, सी हो गया। और डी तो अचर है, बेचारा इसी रहता है झूलते हुए। अब देखिए हम अभी पढ़ाते हैं आप लोगों के शून्यक, कि शून्यक किसे कहते हैं। आप इसको पीछे ही मत उसको पॉज करके लिख लीजिए। अब इसको हम मिटाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर 3x-4, आप लोग अभी हम सिखाते हैं गुणनखंड निकालने के लिए, क्योंकि जो गुणनखंड है ना, तो देखिए हम शून्यक, अगर आपको मान लीजिए कि रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद का कितना था, मतलब उसका घात कितना था, एक था, तो उसको शून्य कितना निकलेगा, एक निकलेगा। और द्विघात का हमको घात कितना था, दो था, तो उसको शून्य कितना निकलेगा, दो निकलेगा। और त्रिघात का हमको मतलब घात कितना था, 3 था, तो उसको शून्य कितना होगा, 3। मतलब आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा, नोट, जितना घात रहेगा, जितना घात रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, शून्यक। को मतलब यहाँ मान लीजिए कि फर्स्ट में ax + b = 0। यहाँ पर देखिए तो घात कितना है, इसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक। रैखिक बहुपद बोलेंगे। और रैखिक बहुपद इसमें देखिए तो x का गुणांक कितना है, मतलब x का पावर कितना हुआ है, तो 1 है, तो इसमें शून्य कितना निकलेगा, शून्यक 1 निकलेगा और एक घात होगा। उसी प्रकार से अगर ax² + bx + c = 0, ये आपको क्या हुआ, द्विघात हुआ, द्विघात बहुपद हुआ। तो इसमें घात कितना, घात इसमें क्या हुआ, मैक्सिमम को देखना है, घात कितना हुआ, घात 2 है, तो शून्यक हम इसमें कितना निकलेगा, शून्यक की संख्या कितना होगा, शून्यक हमको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से त्रिघात को देखिए, x³ bx² cx + d = 0, और इसमें हमको घात कितना है, घात हमको 3 है, तो शून्यक भी कितना निकलेगा, शून्य को कितना निकलेगा, 3 ही निकलेगा। मतलब जितना घात रहेगा उतना शून्यक निकलेगा। समझ गए? आप इसको बढ़िया से लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है।
जिसमें देखिए आपको कोई पूछ दिया ना कि इसमें घात हमको मान लीजिए कि 2 है जी, तो इसका शून्य कितना निकलेगा, बोलिएगा 2। अगर इसका घात हमको 10 है तो शून्य भी 10 होगा। अगर इसका घात हमको 100 है तो शून्य भी हमको 100 होगा। देखिए इसको आप लिख लीजिए। आप लोग का भी हम सिखा रहे हैं गुणनखंड, उसके बाद हम अगला लेक्चर में बताएंगे। देखिए गुणनखंड जिसको नहीं आएगा आप ध्यान से समझ लीजिए। बहुत सा 10th में लड़का लोग के देखे हैं या लड़की लोग के देखे हैं, मतलब स्टूडेंट लोग के देखे हैं ना कि मतलब गुणनखंड 10th में पहुंच गया, गुणनखंड ही नहीं आता है, तो पता नहीं कैसे पढ़े हैं, भगवान जाने। देखिए हम सिखाते हैं। x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए समझिए ध्यान से, x² माइनस 3x माइनस 4 इसका गुणनखंड निकालना है। ये दोनों का गुणनफल कितना हुआ, देखिए तो x² गुना -4 गुने x² कितना होगा, तो -4x² हो गया। हमको गुना करने के बाद -4x² आना चाहिए, और जोड़ने के बाद हमको कितना आना चाहिए, जोड़ने के बाद हमको आना चाहिए -3x। नहीं, जोड़ने के बाद, एक मिनट, जोड़ने के बाद भी हमको कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, और गुना करने के बाद भी हमको क्या आना चाहिए, 4x² -4x²। इसको हम गुना किए दोनों में तो क्या हुआ, -4 गुने x²। मतलब जो यहाँ पर ये दोनों का गुना करने के बाद जितना आया है उतना हमको बीच में आना चाहिए। देखिए x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आप इसको हल कीजिए। x² गुना करने से -4x² आना चाहिए, और जोड़ने से भी हमको उतना ही आना चाहिए। देखिए जोड़ने से इतना आना चाहिए 3x, देखिए ध्यान से आप बताते हैं, 4x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए इस दोनों के x² और -4 को जितना हम गुना करेंगे, गुना कीजिए तो -4 गुने x² माइनस 4x², और ये दोनों का गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, -4x प्लस x कितना हो जाएगा, गुना कीजिए, -4 गुना करना है ना, -4x²। देखिए तो ये दोनों के बराबर हुआ। तो आपको ये देखना है कि ये दोनों के गुना करने से जितना बराबर है, ये दोनों के गुना करने से भी बराबर होना चाहिए, और इसको जब हम काट कूट करेंगे तो इतना आना चाहिए। मतलब गुना करने के बाद जितना आएगा ये दोनों के बराबर होगा। देखिए अब इसको बढ़िया से देख लीजिए, लिखना होगा आपको। x² माइनस 4x प्लस 4 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से हम x को कॉमन निकालेंगे। देखिए तो ये दोनों में क्या है, x हमको शामिल है, x इसमें भी x इसमें भी है, x कॉमन निकालेंगे। दो x हमको है, x² x गुने x, तो हमको x निकालनी है तो x बचेगा, हो गया माइनस। अब इसमें से हम x निकाल लिए तो बचेगा क्या, 4, बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखिए तो इसमें हमको क्या कॉमन निकलेगा, x इसमें कॉमन निकालेंगे तो इसमें x नहीं है, तो इसमें हम 1 निकालेंगे। 1 तो शामिल सब में होता है, तो 1 निकालेंगे तो x हो गया -4 हो गया, क्योंकि 1 से गुना करेंगे x तो x ही रहेगा, और 1 से गुना करें -4 से -4 ही रहेगा, 0। अब देखिए अगर ये दोनों आपको समान आ गया समझिए गुणनखंड आपको सही है। तो ये दोनों समान जो है उसको क्या कीजिए, आप अलगे रखिए, x - 4 दोनों को क्या कीजिए, कॉमन निकालिए। देखिए इसको हम कॉमन निकाल लिए, इसको हम कॉमन निकालें तो बचा कौन, x प्लस इसमें भी कॉमन निकाल लिए तो बचा कौन, 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब इसमें 2 हो गया, x - 4 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो देखिए पारा पाई निकालेंगे, x - 4
इज इक्वल टू, इसको क्या कीजिए, गुना में है इसको भाग में भेजिए, आपको डायरेक्ट समझ में आएगा तो नहीं समझ में आएगा। देखिए, और किसी भी संख्या से अगर 0 में हम भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो एक क्या हमको क्या निकलेगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x बराबर क्या होगा 4। अब देखिए उसी प्रकार से अब इसको निकालते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बाई, इसको हम गुना में है तब इसको भेजेंगे, लेकिन मान हमको निकालना है ना तो पारा पारे भेजते रहेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना होगा -1। तो देखिए तो x बराबर -1 आया, x बराबर 4 आया, तो शून्यक इसमें हमको कितना है 2 हो गया। इसी को हम बोलते हैं शून्यक। क्या बोलेंगे, शून्यक। तो इसमें शून्यक की संख्या कितना होगा, शून्यक की संख्या कितना होगा, तो x बराबर कितना हो गया, शून्यक हो गया x बराबर हमको हो गया 4 और एगो x बराबर -1 हो गया। तो देखिए तो इसका मतलब कि द्विघात था, द्विघात में हमको कितना आया, 2 आया, त्रिघात रहेगा तो 3 आया। बोल दिए थे हम कि जितना मतलब हमको घात रहेगा उतना ही हमको होगा। एक और देखते हैं, देखिए समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है, आप ध्यान से समझिएगा। गुणनखंड आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे कुछ नहीं बुझाएगा। देखिए दूसरा देखते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। हमको ऐसा बीच में लिखना है कि गुना करने से आना चाहिए इतना, इस दोनों का गुना करना है तो कितना हो जाएगा, इसका गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर गुने -2 तो कितना हो जाएगा -6x स्क्वायर। गुना करने से इतना आएगा, जोड़ने से हमको गुना करने से आएगा इतना, गुना करने से इतना आना चाहिए और जोड़ने से हमको आना चाहिए 5x। समझिए, इसको हम आप बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप इसको ध्यान समझिए, कभी नहीं गुणनखंड बुलाइएगा। जोड़ने से हमको 5x आना चाहिए और गुना करने से कितना आना चाहिए, -6x स्क्वायर। इसको गुना करके देखें। अब देखिए क्या संख्या 5x की जगह पर लिखेंगे, क्योंकि जोड़ने से भी इतना आ गया और गुना करने से इतना आएगा, 3x स्क्वायर प्लस, अगर नहीं इसको आपको बहुत लंबा हो गया तो क्या कीजिए कि ये दोनों का अचर, इसमें अचर कितना होगा 3 और इसमें अचर कितना होगा 2, दोनों गुना कीजिए तो कितना होगा 6। जैसे में यहाँ 6x स्क्वायर हो गया तो इसमें अचर निकाल लीजिए, अचर हमको 6 है तो इसको आप लघुत्तम निकालिए, 2 से लघुत्तम निकालिए 3 हो गया 6। इसका मतलब 3 और 2 के बीच में कोई संख्या हमको यहाँ लेना है। तो देखिए तो 3 और 2 को हम कैसा लेंगे, 3 और 2 को हम कैसे लेंगे कि जो जोड़ने से हमको 5x आएगा और गुना करने से -6x स्क्वायर रहेगा। तो देखिए -6 रहेगा कि प्लस, मैंने गलत यहाँ पर, देखिए यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि अब देखिए अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा, आपको प्लस हो, क्वेश्चन हमको गलत लिया, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया ना तो फिर काम गया ख़त्म। देखिए 5x है, 5x को लेंगे कितना हो गया 3x प्लस 2x और इसमें क्या हुआ 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो दोनों का हम गुना करेंगे, गुना करने के बाद हमको देखिए 3x गुने 2x कितना होगा 6x स्क्वायर आ गया गुना करने से, और दोनों को जोड़िए 3x प्लस 2x कितना हो गया, जोड़ने से 5x। तो समझिए सही है। अब देखिए इसमें हमको कौन कॉमन है, 3x कॉमन है, देखिए तो 3x इसमें भी है 3x इसमें भी है, और यहाँ पर 3 एक है तो एक निकाल लिए, x स्क्वायर 2 गो है तो एक निकाल लिए, बचा x प्लस 1। इसमें देखिए 2 कॉमन, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 तो x प्लस 1 0। अब देखिए इसमें भी कॉमन है तो x प्लस 1 कॉमन निकालिए, इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 3x हो गया और इसमें से कॉमन निकालेंगे 2 हो गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2। अब डायरेक्ट समझिएगा, आप समझिएगा कि इसको भागा करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए देखिए x प्लस 1 0 और 3x प्लस 2 बराबर 0, 2 शून्य निकलेगा। अब प्लस है तो उधर भेजेगा तो -1 हो गया, और 3x इक्वल टू प्लस है तो उधर गया -2 और x कितना हो जाएगा -2/3। तो इसमें शून्य कितना हो गया 2 हो गया। तो अतः x बराबर -1 तथा
x बराबर -2/3, ये आपको हो गया। आप इसको बढ़िया से आप लिख लीजिए। आप इसी को गुणनखंड होगा, इसी पे आप खुद को बुक में से निकाल के गुणनखंड बनाइएगा। उसके बाद आपको मिलते हैं शून्यकों का योग, मतलब शून्य इसको बोलते हैं, शून्य को जोड़ेंगे कैसे, गुना करेंगे कैसे। बहुत अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको उसे डायरेक्ट पूछेगा। 6-7 नंबर आता है जो अगला हम वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए। अगर आपको भी वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बोलिए। समझ में भी आ रहा है फिर भी बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी बोलिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। बहुत लंबा वीडियो हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।